अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो इम्पोर्टेंट टैग देखेंगे, एक लिंक टैग और एक ए टैग। तो किस तरीके से हम इन दो टैग का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को एक जाल की तरह बना सकते हैं। आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा कि लिंक वगैरह दिए जाते हैं जिस पर क्लिक करने से एक नया पेज ओपन हो जाता है या फिर एक नया टैब ओपन हो जाता है। तो ऊपर लेफ्ट बार में आपने देखा होगा कि होम टैग, सर्च टैग और दूसरा लिखा होता है नेक्स्ट पेज वगैरह लिखा होता है। तो आप उस पर क्लिक करें तो एक नया पेज ओपन हो जाता है, वो भी इन्हीं दो टैग की मदद से दिया जाता है। और किस तरीके से हम एक दूसरे पेज को या दूसरे वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के अंदर लिंक करते हैं, तो वो भी इन्हीं दो टैग की मदद से ये काम हो रहा होता है। तो एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। इसे सबसे पहले HTML में कन्वर्ट करना है, Ctrl+S। इसका नाम इंपॉर्टेंट टैग्स सेव किया। अब सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे HTML का, तो इसके लिए शॉर्टकट की थी एक Shift+1 और इंटर। अब बॉडी टैग के अंदर जो हमने दो टैग इस्तेमाल करने हैं, एक लिंक टैग था और एक ए टैग था। तो इसका सिंटैक्स किस तरीके से है, सबसे पहले हम ए टैग देख लेते हैं। तो मान लो कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर एक लिंक देना है, जो सा मर्जी, यानी अपने यूट्यूब चैनल का या अपने एक नई वेबसाइट का आपने उसके अंदर लिंक देना है। तो वो किस तरीके से देंगे, आपने लिखना है ओपनिंग टैग के अंदर ए, इसके बाद आपने href एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे हम इस तरीके से। और इसके अंदर आपने अपनी दूसरी वेबसाइट का या किसी भी चीज़ का लिंक दे सकते हैं, URL दे सकते हैं, जिसके ज़रिए हम उस वेबसाइट पर डायरेक्ट जाएंगे। तो यहाँ मैं अकेला फर्स्ट ले लें क्या, मैंने URL लिखा है और इसे क्लोज किया। अब इसके अंदर आप जो भी नाम लिखेंगे तो वो वहाँ शो होगा, यानी मैं लिखता हूँ YouTube और इसे सेव किया। अब हमारी वेबसाइट पर जाकर देख लेते हैं तो ये किस तरीके से आया। इसे मिनिमाइज किया और कहाँ रखा है, नाम क्या था, इंपॉर्टेंट टैग्स। तो ये रहा, इस तरीके से हमारा एक लिंक आ जाएगा। जो ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यानी जब ये था ना, तो जो ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखना एक नया पेज ओपन होगा। क्योंकि मैंने इसके अंदर अपना जो URL है वो दिया नहीं है, तो इसी वजह से हमारे स्क्रीन पर कुछ शो नहीं हो रहा। जो ही हम किसी चीज़ का यानी YouTube का URL देंगे, तो जो ही इस पर क्लिक करेंगे तो हम अपने YouTube की वेबसाइट पर चले जाएंगे। जब अगर आप अपने चैनल का जो है लिंक, तो वो URL में देंगे तो वो आप अपने चैनल पर चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी लिंक वगैरह दे सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका जो न्यू URL है वो इसी पेज पर नहीं बल्कि नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन हो, तो वो किस तरीके से करेंगे हम, इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट यूज करेंगे टारगेट ब्लैंक नाम का। टारगेट लिखेंगे और इसके अंदर ब्लैंक। तो यूं ही आप इस चीज पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज होगा, जो भी URL देंगे वो नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन होगा। इसे सेव किया और अब देखते हैं। आपने देखना यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा है, यूं ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। इस तरीके से एक न्यू टैब ओपन हो जाए। तो आपने टारगेट ब्लैंक नाम का एक एट्रीब्यूट यूज करके, अगर आप चाहते हैं कि आप जिस लिंक पर क्लिक करें वो न्यू टैब के ओपन हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसी के बाद हम लिंक टैग का भी यूज करके देख लेते हैं। मान लो कि आपने एक नया पेज बनाया है CSS का यानी स्टाइलिंग का, तो आप उसको अपने वेबसाइट के अंदर लिंक करना चाहते हैं, तो आप लिंक टैग का यूज करेंगे। और उसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे, इधर हेड टैग के अंदर, यहाँ पर हेड टैग के अंदर लिखेंगे। तो जैसे कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी आइकन वगैरह देना चाहते हैं, यानी YouTube का आइकन, एक सर्च आइकन, तो वो हम खुद से नहीं बना सकते। तो उसके लिए हम एक दूसरी वेबसाइट यूज करते हैं। तो उस वेबसाइट का लिंक हम अपने हेड टैग के अंदर लिखेंगे। तो जैसे कि हम एक वेबसाइट यूज करते हैं फॉन्ट ऑसम नाम की, जहां से हम कोई भी आइकन ले सकते हैं। आइकन पे क्लिक किया, मेरा इंटरनेट स्लो आ रहा है, इसी वजह से ये ज़्यादा ले रहा। तो यहाँ मैं सर्च लिखूंगा, तो हमें एक सर्च आइकन लेना है। तो यहाँ से ये मैं आइकन ले लेता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा तो इस आइकन का कोड यहाँ लिखा होगा। तो इस चीज़ को भी मैं कॉपी कर लूंगा और अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इसे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ नीचे हम पेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बटन बना लेते हैं। तो बटन बनाने के लिए हमें बटन टैग का यूज करेंगे।
तो इसके अंदर हम वो आइकन का जो कोड हमने कॉपी किया था तो यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसे सेव किया, लेकिन यहाँ शो नहीं हुआ क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट जो फ़ॉन्ट ऑसम है उसका लिंक हमने अपनी HTML डॉक्यूमेंट के साथ अटैच नहीं किया। तो इसी वजह से हमारा बटन तो आ चुका है लेकिन इसके अंदर वो आइकन नहीं आया। तो हम इस वेबसाइट का लिंक अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ किस तरीके से अटैच करेंगे, तो आप उस वेबसाइट के अंदर जाकर भी इसका जो URL है, जो लिंक है, वो ढूंढकर अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर सकते हैं। अगर आपको इसका लिंक नहीं मिल रहा तो इसके लिए एक वेबसाइट हम यूज़ करेंगे CDN.js। तो यहाँ आप आकर कोई भी वेबसाइट जिसका लिंक आपने लेना है तो आप उसका नाम लिखेंगे, यानी हमने फ़ॉन्ट ऑसम नाम की वेबसाइट का लिंक लेना है और ऑसम, तो यहाँ से इसका ये लिंक ले लेंगे। कॉपी लिंक टैग पर क्लिक करना है आपने, तो ये कॉपी हो जाएगा और इसको आपने हेड टैग के अंदर पेस्ट करना है ताकि ये मुकम्मल वेबसाइट हमारे HTML डॉक्यूमेंट के साथ अटैच हो जाए। अगर आपको बॉडी टैग के अंदर यूज़ करेंगे तो वो बस बॉडी टैग के साथ ही अटैच होगी। तो अगर आप हेड टैग के अंदर यूज़ करेंगे तो वो मुकम्मल आपके HTML डॉक्यूमेंट के साथ अटैच हो जाएगी। तो इसको सेव करेंगे Ctrl+S और हम अपनी वेबसाइट पर देख लेते हैं। इस तरीके से ये देखें मेरा आइकन आ चुका है। तो आप कोई भी आइकन वगैरह इस तरीके से दे सकते हैं। और किसी भी पेज को आपने अगर लिंक करना है, यानी हम CSS अगर CSS हमने करनी है अपनी HTML को, तो एक उसकी टाइप है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में क्या होता है कि हम CSS है उसको एक अलग पेज के अंदर बनाते हैं, तो उस अलग पेज को हम अपने HTML के साथ इसी तरीके से अटैच करते हैं। तो हम उसका एक लिंक इसी तरीके से लिखेंगे, यानी लिंक टैग का यूज़ करेंगे ओपनिंग के अंदर इस तरीके से, और इसके अंदर REL का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और href का भी एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और उस पेज का लिंक इस तरीके से दे देंगे। जिस तरीके से हमने एक वेबसाइट का लिंक दिया है उसी तरीके से हम उस पेज का लिंक दे देंगे। तो वो जो पेज होगा वो मुकम्मल तौर पर हमारी HTML डॉक्यूमेंट के साथ अटैच हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।